और बड़ा भाई पिता के समान होता भैया। इसलिए अगर मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तो रुकुम कहने लगा कि बहन, इसका मतलब ये है कि अब तो तुम भी हमें चुनौती देने पे आ गई। मैं देखता हूं कि तुम देखे कैसे उस कन्हैया के साथ में विवाह करोगी। तो प्यारे, इधर इसने पत्र भिजवा दिया शिषपाल के यहाँ। इधर रुक्मिणी मैया अपने महल में लेटी हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। इनके नेत्र बंद हुए, और नेत्र बंद हुए तो इनको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई है तो इनको सपना आने लगा। स्वप्न देखो देखो कैसे बात कर रही है। क्या हो गया? इस वजह से तो हम ज्यादा आज थोड़ा गा रहे हैं, यानी ये कैसे शांत बैठे रहे। पर सो नहीं। बोलिए गिरिराज महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, भागवत भगवान की। अब तो जैसे रुक्मिणी जी को सपना हुआ तो रुक्मिणी जी ने सपने में क्या देखा कि भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी मैया के पास में आ गए, और पास में आकर के रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि चिंता क्यों करती हो तुम? अगर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा होगा ना, तो उस शिषपाल की कोई भी औकात नहीं है कि तुम्हें यहां से दुल्हन बना के ले जाए। और प्यारे, बात भी सही है, समझ लो। किसी विद्वान ने कहा है कि लव इज गॉड। ध्यान देना, वैसी बात नहीं है। लव इज गॉड, यानी प्रेम ही ईश्वर है, और गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है, और प्रेम ही इस सारे संसार की फाउंडेशन है। प्रेम से ये संसार टिका है। लेकिन आजकल प्रेम नहीं हो रहा। आजकल जो हो रहा है, प्रेम तो स्वयं में परमात्मा ईश्वर है, लेकिन है कब? जब शरीर से कोई भी लेना देना नहीं होगा, आत्मा से आत्मा का प्रेम होगा, वो प्रेम होता है। और जब शरीर से लेना देना हो गया तो उस प्रेम में वासना आ जाती है। और प्यारे, फिर वो वासना ऐसी आती है कि वो उस तरफ से फोन करके कहता है कि सुनते हो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। वो उस तरफ से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। क्यों? कि ये शरीर का शरीर से हो गया। वैसे तो प्रेम परमात्मा है, और जहां शरीर से शरीर का प्रेम होगा प्यारे, वहां फिर तो या तो सल्फास खानी पड़ेगी, या फिर कहने का मतलब ये है सोसाइटी करनी पड़ेगी, आपको मरना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि शरीर से शरीर का प्रेम मत करो। प्रेम करना ही है तो प्रेम तो स्वयं में परमात्मा है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो मैं। यहां तो ये कह दिया कि प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन एक अंग्रेज कवि ने तो ये लिखा है कि प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड।
ऐसा हुआ, इस देह वाले प्रेम की बात आ गई तो समझ लो। मामला शुकाबाद का था, बहुत पहले की बात है, जब ये फोन नए नए चले थे। तो ये एक लड़का था, उसके फोन पे शाम को धोखे से किसी लड़की की मिस कॉल आ गई। उसने फोन लगाया, जब फोन लगाया तो उसमें सामने से बिटिया बोली। बिटिया ने पूछा कि आप कहां से हो? उसने कहा मैं शुकाबाद से हूं। उसने पूछा छोरी ने कि तुम कहां से हो? तो उसने कहा कि मैं आगरा से हूं। बोले अच्छा कि हाँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उनमें बात होती रही। बात समझना, अंत में इसका निष्कर्ष निकलेगा। बात होती रही तो बिटिया जो थी वो थोड़ी गरीब परिवार की थी, और जो वो लड़का था वो अच्छे परिवार का था। उसकी शुकाबाद में दुकानें थी, बहुत पैसे वाले घर का था। 3 भाई थे उसके, जो 2 भाई छोटे छोटे थे उनका विवाह हो गया था, उसका विवाह नहीं हुआ था। तो उस बिटिया से जब उसकी बात हुई, एक दिन उसके पिताजी ने पूछा कि क्यों रे तू सारी रात फोन में लगा रहता, सुबह जगता नहीं है, किससे बात करता है? तो उस